कोल्ड माफिया एंड क्यूट डॉक्टर एपिसोड 1। कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें सिर्फ इत्तेफाक नहीं होती। कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो हमारी पूरी दुनिया बदलने वाले हैं। सियोल शहर में भी दो ऐसी दुनियाएं थीं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। एक तरफ था प्यार, परिवार और मासूमियत से भरा एक छोटा सा परिवार, और दूसरी तरफ थी ताकत, पैसा और खतरों से भरी एक ऐसी दुनिया जिससे पूरा शहर डरता था। सियोल के एक खूबसूरत से घर में सुबह का समय था। जंगकुक जल्दी जल्दी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया। आज उसे अस्पताल जल्दी पहुंचना था, लेकिन अपनी मासूमियत के साथ साथ जंगकुक अपने काम को लेकर बहुत सीरियस था। वो एक डॉक्टर था और अपने हर मरीज की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश करता था। जंगकुक जैसे ही नाश्ते की टेबल पर पहुंचा, जिन ने उसे देखते हुए कहा, जंगकुक, तुम फिर बिना नाश्ता किए अस्पताल जाने वाले थे ना? जिन ने उसकी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पहले खाना खाओ, उसके बाद डॉक्टर बनने जाना। जंगकुक ने जल्दी से कहा, माँ, मैं सच में लेट हो जाऊंगा। नमजून ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है। अस्पताल के मरीज तुम्हारा इंतजार कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा नाश्ता नहीं। जंगकुक हल्का सा मुस्कुरा दिया। तभी पीछे से आवाज आई। जंगकुक ने पीछे मुड़कर देखा। वह उसका बड़ा भाई हॉबी था। हॉबी एक सफल बिजनेसमैन था और अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। जंगकुक ने कहा, भैया आप भी शुरू मत हो जाना। हॉबी हंसते हुए बोला, मैं तो बस ये देखने आया हूँ कि मेरा छोटा भाई खाना खाता भी है या नहीं। जिन ने दोनों को देखकर कहा, तुम दोनों भाई बिल्कुल एक जैसे हो। तभी घर की घंटी बजी। जंगकुक दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा खोला। सामने जिमिन और आयु खड़े थे। जिमिन जंगकुक का सबसे अच्छा दोस्त था और आयु हॉबी की करीबी दोस्त थी। जिमिन ने कहा, जंगकुक जल्दी चलो, वरना आज फिर तुम लेट हो जाओगे। जंगकुक ने कहा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों रहती है? जिमिन हंसते हुए बोला, क्योंकि अगर तुम लेट हुए तो तुम्हारे साथ मुझे भी सुनना पड़ेगा। सब हंसने लगे। कुछ देर बाद जंगकुक और जिमिन अस्पताल के लिए निकल गए। उधर सियोल के दूसरे हिस्से में एक काली कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और वी बाहर आया। सियोल में वी का नाम हर कोई जानता था। वह शहर का सबसे ताकतवर और खतरनाक माफिया किंग था। उसकी पहचान किसी से छुपी हुई नहीं थी। लोग उसके नाम से ही डरते थे। वी हमेशा की तरह उसके चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं था। उसके साथ उसका सबसे भरोसेमंद इंसान युंगी था। युंगी ने वी की तरफ देखते हुए कहा, आज का काम पूरा हो गया है। वी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है। तभी वी का फोन बजा। उसने फोन उठाया और कुछ देर चुपचाप सुना। फिर उसने कहा, पैसे भेज दो। युंगी ने उसकी तरफ देखा। वी ने फोन रखते हुए कहा, बच्चों की जरूरत की चीजें आज ही पहुंच जानी चाहिए। युंगी ने बस सिर हिला दिया। वह जानता था कि वी इन चीजों के बारे में कभी किसी से बात नहीं करता। तभी एक आदमी तेजी से वहां आया। उसने कहा, बॉस, हमारे एक आदमी पर हमला हुआ है। वी ने तुरंत पूछा, वो जिंदा है? आदमी ने कहा, हाँ, लेकिन हालत बहुत खराब है। वी ने ठंडी आवाज में कहा, उसे अस्पताल ले जाओ। युंगी ने कहा, मैं उसके साथ जाता हूँ। वी ने सिर हिला दिया। कुछ ही देर बाद घायल आदमी को अस्पताल ले जाया गया। उधर जंगकुक अपनी ड्यूटी कर रहा था। तभी इमरजेंसी वार्ड से आवाज आई, डॉक्टर जल्दी आइए, एक बहुत सीरियस मरीज आया है। जंगकुक तुरंत वहां पहुंचा। उसने मरीज की हालत देखी और इलाज शुरू कर दिया। नर्स ने घबराकर पूछा, डॉक्टर क्या ये बच जाएगा? जंगकुक ने शांत आवाज में कहा, जब तक मैं कोशिश कर रहा हूँ तब तक उम्मीद मत छोड़िए। काफी देर की मेहनत के बाद मरीज की हालत स्टेबल हो गई। जंगकुक ने राहत की सांस ली। तभी अस्पताल के बाहर कई काली गाड़ियां आकर रुकीं। जिमिन की नजर उन गाड़ियों पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया। जंगकुक ने पूछा, जिमिन क्या हुआ? जिमिन ने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। कुछ नहीं। कुछ ही सेकंड बाद अस्पताल का दरवाजा खुला। युंगी अंदर आया और उसके पीछे वी को देखते ही वहां मौजूद कई लोग शांत हो गए। जंगकुक ने पहली बार वी को सामने से देखा। दोनों की नजरें कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे से मिलीं। वी ने बिना किसी एक्सप्रेशन के पूछा, मरीज कैसा है? जंगकुक ने कहा, अभी उसकी हालत स्टेबल है। वी ने सिर हिला दिया। वह जाने के लिए मुड़ा। तभी युंगी की नजर वी के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर एक छोटी सी चोट थी और थोड़ा खून भी लगा हुआ था। युंगी ने कहा, वी, तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है। वी ने अपने हाथ की तरफ देखा और ठंडी आवाज में कहा, कुछ नहीं है। युंगी ने कहा, खून निकल रहा है। वी ने कहा, छोटी सी चोट है। जंगकुक ने उनकी बात सुन ली। वह वी के पास आया और बोला, अगर खून निकल रहा है तो इसकी ड्रेसिंग करवानी चाहिए। वी ने उसकी तरफ देखा। मैं ठीक हूँ। जंगकुक ने शांत लेकिन सीरियस आवाज में कहा,
ये इम्पोर्टेंट है, छोटी चोट भी इन्फेक्शन कर सकती है। वी कुछ सेकंड तक जंगकुक को देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे पास रखी चेयर पर बैठ गया। यूंगी ने हल्की सी हैरानी से वी की तरफ देखा, क्योंकि वी आम तौर पर किसी की बात इतनी आसानी से नहीं मानता था। जंगकुक ने वी के हाथ की ड्रेसिंग शुरू की। वी बिल्कुल शांत बैठा रहा। जंगकुक ने पूछा, आपको अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं है? वी ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, आदत नहीं है। जंगकुक कुछ नहीं बोला। उसने ड्रेसिंग पूरी की, फिर कहा, अब इसे कुछ दिन संभाल कर रखिएगा। वी ने अपने बैंडेज्ड हैंड की तरफ देखा, फिर एक पल के लिए जंगकुक की तरफ देखा। जंगकुक कुछ सेकंड तक उसे जाते हुए देखता रहा। उसे खुद समझ नहीं आया कि वह उस अजनबी को इतनी देर तक क्यों देख रहा था। बाहर जाते समय वी की नजर जिमिन पर पड़ी। जिमिन ने भी वी को देखा, लेकिन तुरंत नजरें हटा लीं। वी कुछ नहीं बोला और आगे बढ़ गया। जिमिन ने उन्हें जाते हुए देखा। जेके ने जिमिन की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की उदासी थी। क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो, जानती हो उन्हें? जिमिन ने बस इतना कहा, नहीं। फिर वह वहां से चली गई। जेके कुछ पल उसे देखता रहा। उसके मन में शक हुआ, कुछ तो छुपा रही है जिमिन। उधर अस्पताल के बाहर यूंगी ने वी की तरफ देखा। लगता है जिमिन का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। वी ने बस धीमे से कहा, हाँ। फिर वह चुप हो गया। यूंगी ने पूछा, आप उसे समझाते क्यों नहीं? वी ने कोल्ड आवाज में कहा, उसका कोई फायदा नहीं, वो समझने वाली नहीं है। कुछ पल बाद वी ने कहा, यूंगी तुम उसके पास क्यों नहीं जाते? मैं वो नहीं कर सकता जो वो चाहती है, लेकिन तुम तो कर सकते हो। यूंगी ने वी की तरफ देखा, आप जानते हैं मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इस बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है। वी कुछ नहीं बोला, बस खिड़की से बाहर देखने लगा। दो अलग दुनियाओं के ये दो लोग आज पहली बार मिले थे, लेकिन शायद ये मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी। एपिसोड 1 समाप्त। आपको क्या लगता है आर्मीज, जिमिन आखिर वी और यूंगी से नाराज क्यों है? और जेके की वी से अगली मुलाकात कब होगी? कमेंट में बताओ। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेट फॉर एपिसोड 2।